Hello students, all of you. Myself Satish Jangir, Senior Teacher of Mathematics. Welcome to our channel EduTeddy. आज की क्लास में हम एपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से उन पे विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो पीछे की क्लास में हमने समांतर श्रेणी का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। बेसिक में से कुछ पॉइंट अधूरे रह गए थे, वो इस वीडियो में हम पूरा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पहला पॉइंट है हमारा, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn हो तो सार्व अंतर b बराबर S2 माइनस 2S1 होगा। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी हमें क्वेश्चन अगला देगा तो उसमें बोलेगा कि ये क्वेश्चन है, इसमें n पदों का योग हमको देगा, तो उसका हमें सार्व अंतर d पूछेगा। तो उसका सार्व अंतर d हम कैसे निकालेंगे कि द्वितीय पदों का योग माइनस प्रथम पदों के दुगुने के अंतर के बराबर होगा। वही हमारा क्या होगा, सार्व अंतर होगा। नंबर 2 पॉइंट, यदि एपी के n पदों का योग Sn दिया हो तो nवां पद Tn बराबर Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चंस में अगला पूछेगा कि यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योग Sn दिया हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ये है, Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो अब हम चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो हमारे चैप्टर रहेगा सबसे पहला 5.1। इसकी ये एक्सरसाइज है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो हमें एपी दी गई है 6, 9, 12, 15 ... एंड सोन तक है। तो देखो, इसको सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। तो प्रथम पद तो हमारे पास कितना है, 6 है। तो प्रथम पद इसको हम मानते हैं a के बराबर। तो a बराबर कितना हो गया, 6। सार्व अंतर d बराबर, अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं कि अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी T2 माइनस T1। तो हमारा देखो, पहला पद तो ये हो गया और द्वितीय पद 9, तृतीय पद 12 है। तो अगले पद में से हम पिछले पद घटाएंगे, तो 9 में से 6 है, तो 9 माइनस 6, तो कितने बच गए, 3। तो इसका मतलब डी सार्व अंतर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो अब हमें क्या पूछा है, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी। तो प्रथम पद तो कितना हो गया, ए बराबर 6 और सार्व अंतर कितना हो गया, डी बराबर 3। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 एंड सो। तो इसका प्रथम पद ए बराबर
कितना है प्रथम पद, 3/2। अब क्या निकालेंगे, सार्वअंतर, सार्वअंतर। और डी बराबर ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अगले पद में से पिछला पद माइनस करेंगे तो T2 माइनस T1, तो 1/2 माइनस 3/2। तो 1/2, अब दोनों का लघुत्तम क्या है, समान है। तो समान लघुत्तम हो तो ऊपर वाले ऐसे कैसे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो -2/2, तो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ प्रथम पद तो कितना हो गया, 3/2, और डी सार्वंतर कितना हो गया, -1। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 2, 5/2, 3 और 7/2 एंड सो तक। अब हमको बोला है क्वेश्चन के अंदर कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी दिया हो। तो प्रथम पद तो ए हमारा 2 हो गया और सार्वअंतर हम निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। तो डी दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 2। सार्वअंतर T2 माइनस T1 बराबर 5/2 -2। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो लघुत्तम तो कितना हो गया, 2। 5 माइनस 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम पद तो हमारा ए बराबर 2 हो गया और डी सार्वअंतर कितना आया, 1/2। अब इसके अगले 4 पद पूछे हमें। तो देखो हमको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कितने पद है, 1 2 3 4। इसके मतलब 4 पद तो हमारे पास है और अगले 4 पद और ज्ञात करने। इसका मतलब 5वें पद से चलना हमें। तो T5 हमें पूछा है, तो T5 ज्ञात करेंगे तो T4 यानी उससे पहले वाले पद में क्या जोड़ेंगे, डी सार्वअंतर डी जोड़ेंगे। तो इसका चौथा पद कौन सा है क्वेश्चन के अंदर, देखो 7/2 और डी सार्वअंतर कितना हमारा 1/2। तो 7 और 1 8, 8/2 कितना आ गया 4। इसका मतलब ये 5वां पद आया। अब हमें कौन सा पद याद करना है, छठा पद। तो T6 का हम कैसे याद करेंगे, T5 में से डी जोड़ देंगे। तो T5 कितना हमारा 4 और इसमें से डी जोड़ेंगे कितने, 1/2। तो कितने हो गए 9/2। ऐसे हम T7 याद करेंगे। तो कैसे करेंगे कि T6 में से कितने क्या जोड़ेंगे, डी। T6 हमारा 9/2 और इसमें जोड़ेंगे 1/2, कितना हो जाएगा 10/2 यानी कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही याद करें कौन सा, T8 याद करें तो T7 प्लस डी। अब T7 को कितना हमारा 5, अब 5 में कितना जोड़ेंगे 1/2, तो कितने हो जाएंगे 11/2। अतः एपी के अगले 4 पद क्रमशः, देखो अगले 4 पद कौन कौन से हो गए, एक तो प्रथम पद हो गया, ये तो 4 पद पहले से थे। अब 5 से चले हम तो 5वां पद कौन कितना है 4 और छठा पद 9/2। 7वां पद कितना आ गया 5
और 8वां पद आ गया 11/2। तो ये आपके के अगले 4 पद कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसके इसी प्रकार अगले 4 पद याद करने हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको निकाल के देखना। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम लगे तो हमें पूछ लेना, या हमें छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, यदि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या पूछ लिया, एक तो सार्व अंतर डी पूछा है, इसके बाद इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो कोई समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले तो हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, और उसके बाद सार्व अंतर ज्ञात करके हमें जांच करना है कि समांतर श्रेणी रियल में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात नहीं करने। इसका मतलब वो समांतर श्रेणी होगी नहीं तो अगले 4 पद हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, क्वेश्चन लेते हैं √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। प्रथम पद ए बराबर कितना हुई, √3, यही तो प्रथम पद। अब इसका निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर डी, ये T2 माइनस T1। अगले पद में से क्या घटाएंगे, पिछला पद माइनस करेंगे। तो अगला पद कौन सा हमारा, √6। तो √6 माइनस √3। तो √6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 माइनस √3। ये हो जाएगा √3 गुणा √2 माइनस √3। क्यों, क्योंकि √AB होता है √A गुणा √B। तो आगे देखो, √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो √3 ले लिया कॉमन। यहाँ पे कितना बच गया, √2, और यहाँ पे माइनस का 1। तो ये आ गया हमारा सार्व अंतर। कितना आया, ये आया। तो अब ये तो द्वितीय पद में से हमने प्रथम पद घटाया था, तो अब आगे भी चेक करते हैं कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखते हैं। अगर वास्तव में ये √3, √2 माइनस 1 आ रहा है तो हम 100% बोल देंगे कि ये क्या है, कि समांतर श्रेणी है। अगर इससे डिफरेंट आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगला पद चेक करो। तो इसका अगला पद चेक करेंगे तो सार्व अंतर अगला निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 कितना है, √9 माइनस √6। तो √9 के टुकड़े हो जाएंगे कितने, √3 गुणा √3, और √6 के हो जाएंगे 3 गुणा √2। तो वही फॉर्मूला ऊपर वाला, तो यही यूज लेंगे हम यहाँ पे। तो √3 गुणा √3 माइनस √3 गुणा √2। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है √3 और √3, ये कॉमन आ रहा है। तो इनमें से ले लिया √3, और यहाँ पे तो बच गया √3, और यहाँ पे कितना बच गया, √2। अब बताओ, ये और ये पद सेम है क्या, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह है समांतर श्रेणी AP नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या नहीं है, समान है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये AP नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है सेम सभी, तो आप करके देख लेना। क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम आए तो कंफर्म पूछ लेना।
तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हो गए 5.1 के सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। जो भी क्वेश्चन का आंसर प्रूफ चाहिए तो लिख के भेज देना, जरूर 100% आपको इस पे लिंक भेजी जाएगी प्रूफ करके। ठीक है।